दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिससे अनजाने में एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी में तबाही आ जाती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मूवी शुरू में देखने पर मुझे भी समझ नहीं आई थी, तो जैसे जैसे आप लोग वीडियो देखते जाओगे स्टोरी आपको समझ आती जाएगी, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो मूवी की शुरुआत में हम ट्रेवर नाम के एक दुबले पतले आदमी को देखते हैं, जो कि रोज की तरह ही एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। अब उसके साथ काम करने वाले वर्कर सभी उसे रोज देखते थे और उन्हें लगता था कि ट्रेवर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। लेकिन ट्रेवर ने उन लोगों को ये कभी नहीं बताया कि वो पिछले 1 साल से सोया नहीं है, क्योंकि अगर उस फैक्ट्री में किसी को पता चल जाता तो वो लोग उसे काम से निकाल देते। इसके बाद हम ट्रेवर की गर्लफ्रेंड स्टीव को देखते हैं। अब असल में स्टीव एक प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन वो ट्रेवर को पसंद करती है। ट्रेवर को अपनी इस नींद न आने की बीमारी की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता था, इसीलिए वो अपने फ्रिज पर एक नोट लिखकर चिपका देता था ताकि उसे पिछले दिन की बातें याद रहें। अब ट्रेवर रात को सोता नहीं था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में काम किया करता था और हर रोज रात के 1:30 बजे पास के एक एयरपोर्ट पर कॉफी और ब्रेड खाने आया करता था। साथ ही वो यहाँ पर काम करने वाली मारिया नाम की एक वेट्रेस से बात भी किया करता था, क्योंकि ट्रेवर को मारिया से बात करना काफी पसंद था। यहाँ पर मारिया उससे कहती थी कि वो खुद का ख्याल रखा करे, क्योंकि उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इसके बाद एक दिन ट्रेवर का सुपरवाइजर उसे अपने केबिन में बुलाता है। यहाँ पर वो ट्रेवर से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन ट्रेवर उसे भी अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताता। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद ट्रेवर अपने घर जा रहा था, तभी हम देखते हैं कि बारिश का मौसम हो रहा था। अब ट्रेवर गाड़ी में बैठने के बाद सोने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी आंख लगती है तभी एक आदमी उसे जगा देता है और इस आदमी का नाम इवान होता है। इवान उससे कहता है कि वो भी इसी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन ट्रेवर ने उसे पहले कभी फैक्ट्री में काम करते हुए नहीं देखा था। अब अगले दिन ट्रेवर फिर से अपने काम पर आता है। हम देखते हैं कि ट्रेवर मिलर नाम के एक आदमी की मशीन फिक्स करने में उसकी मदद कर रहा था और तभी उसकी नजर इवान की तरफ जाती है। यहाँ पर इवान उसे अजीब से इशारे करता है। ये देखकर ट्रेवर को थोड़ा अजीब लगता है और ट्रेवर की गलती से वो मशीन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें मिलर का हाथ फंस जाता है। यहाँ सभी लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से मिलर का हाथ कट गया था। ट्रेवर ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से मिलर को अपना हाथ गंवाना पड़ गया। ट्रेवर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो सोच रहा था कि कहीं उसके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर मारिया से मिलने उसके पास जाता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मारिया कल अपने बच्चे को कहीं पर घुमाने ले जा रही है। यहीं पर मारिया ट्रेवर को भी अपने साथ चलने को कहती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि फैक्ट्री में कोई भी ट्रेवर से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उसकी बिगड़ती हुई दिमागी हालत को देखकर लोग उससे डरने लगे थे और सुपरवाइजर ने उस दिन के हादसे के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम को भी हायर किया था। वो लोग ट्रेवर से पूछताछ करते हैं और ट्रेवर उन्हें इवान के बारे में बताता है, जिसने कि उसका ध्यान भटकाया था। तभी वो लोग उससे कहते हैं कि यहाँ पर इवान नाम का कोई भी आदमी काम नहीं करता। और इतना सुनने के बाद ट्रेवर काफी सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद एक दिन जब वो अपने घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में इवान दिखाई देता है। अब ट्रेवर अपनी कार से उसका पीछा करने लगता है। ट्रेवर उसे रुकने को कहता है, लेकिन इवान उससे कहता है कि अगर उसे बात करनी है तब वो उसके पीछे पीछे आए। अब ट्रेवर इवान के साथ क्लब में जाता है। ट्रेवर उसके ऊपर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसकी वजह से उसका ध्यान भटका था। तभी इवान उससे कहता है कि इसका दोष मुझे मत दो, क्योंकि उस मशीन को तुमने स्टार्ट किया था और इसीलिए ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तभी ट्रेवर उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी में कोई जानता क्यों नहीं, लेकिन इवान इसका कोई जवाब नहीं देता। अब इवान वॉशरूम के लिए जाता है। तभी ट्रेवर देखता है कि वो अपना वॉलेट वहीं पर भूल गया है। चेक करने पर उसे उसमें एक फोटो मिलती है, जिसमें उसके एक सहकर्मी के साथ इवान फिशिंग कर रहा था। ट्रेवर ये देखकर बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली उसे एक सबूत मिल गया था, जिससे वो साबित कर सकता है कि इवान नाम का कोई आदमी कंपनी में काम करता है। इसके बाद वो रात को अपने कलीग को फोन करता है और उसे उसकी और इवान की सारी बातें अपने सुपरवाइजर को बताने की धमकी देता है, लेकिन उसका कलीग उसका फोन काट देता है। इसके बाद ट्रेवर अपने फ्रिज पर एक नोट देखता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि ये नोट उसने नहीं लिखा था और रोजाना कोई एक नोट लिखकर उसके फ्रिज पर चिपका देता था। ये देखने के बाद ट्रेवर स्टीव के पास आता है, क्योंकि स्टीव से बात करके वो रिलैक्स हो जाता था। अगले दिन वो मारिया और उसके बेटे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए जाता है, लेकिन जब वो उन दोनों की फोटो खींच रहा था तभी उसे अपना बचपन याद आने लगता है, क्योंकि वो भी अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आया करता था। इसके बाद हम ट्रेवर को मारिया के बेटे के साथ घूमता हुआ देखते हैं। वो यहाँ पर एक राइड पर जाते हैं, लेकिन वो राइड उसकी उम्र के बच्चे के लिए नहीं थी। अब मारिया का बेटा उस राइड को देखकर बहुत डर गया था, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। अब ट्रेवर उसे तुरंत ही बाहर ले आता है। ट्रेवर उसकी इस हालत का जिम्मेदार
आखिरकार खुद को मानता है। तभी मैरी उसे समझाती कि उसे ये बीमारी बचपन से है और कहती है कि उसे कुछ नहीं होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रेवर मैरी के घर में भी फ्रिज पर वैसा ही नोट देखता है। ट्रेवर को ये देखकर लगता है कि कोई उन दोनों का पीछा कर रहा है। ट्रेवर तुरंत ही अपने घर पर आ जाता है और उस नोट को दोबारा ढूंढता है और उसमें लिखे हुए अधूरे अक्षरों को पूरा करता है, लेकिन हर बार उन अक्षरों का अलग मतलब निकल कर आता है। अगले दिन ट्रेवर फिर से अपने काम पर आता है, क्योंकि वो घर पर बैठकर ये नहीं सोच सकता था कि आखिर उसके साथ क्या गलत हो रहा है, वरना वो पैसे की तंगी से वैसे ही मर जाता। फैक्ट्री में उसकी मुलाकात मिलर से होती है। मिलर अपने साथ हुई इस दुर्घटना के बाद भी काफी खुश नजर आ रहा था, क्योंकि कंपनी ने उसे मुआवजे के तौर पर बहुत सारे पैसे दिए थे। अब ट्रेवर उससे माफी मांगता है और मिलर उसे माफ कर देता है। इसके बाद ट्रेवर अपने काम पर जाता है और जिस मशीन पर वो काम करता है अचानक से स्टार्ट हो जाती है, जिससे ट्रेवर का हाथ उसमें फंस जाता है। वो मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता और वो किसी तरह एक टूल की मदद से मशीन को जाम कर देता है, जिससे ट्रेवर बच जाता है। अब ट्रेवर को लगता है कि ये सब उसके खिलाफ एक साजिश थी, इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से हाथापाई करने लगता है। वो सभी लोग उसे पागल समझते हैं। ट्रेवर के इस बर्ताव की वजह से कंपनी का सुपरवाइजर उसे काम से निकाल देता है। अब ट्रेवर परेशान होने के बाद स्टीव के पास जाता है। तभी वो देखता है कि स्टीव को भी किसी ने बहुत मारा है। अब स्टीव की ऐसी हालत देखकर ट्रेवर उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। अब इसके बाद ट्रेवर के पास अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढने का टाइम था, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर ट्रेवर जाग रहा था, क्योंकि वो ये जानना चाहता था कि उसके फ्रिज पर कौन ये नोट चिपकाता है। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता। कुछ देर बाद उसकी मकान मालकिन उसे बताने आती है। वो कहती है कि उसके कमरे से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और जब ट्रेवर अपने फ्रिज को देखता है तब उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, लेकिन ट्रेवर चेक करने के लिए उसे खोलता नहीं। तभी उसे वहाँ पर एक और नया नोट मिलता है, जिसमें फिर से कुछ नए वर्ड लिखे हुए थे और जब वो उन शब्दों को जोड़ता है तब उसे एक नया नाम मिलता है और इस बार उसे उसमें मिलर नाम मिलता है। अगले दिन ट्रेवर मिलर के पास जाता है और वो यहाँ मिलर के ऊपर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिलर उससे उस दिन का बदला ले रहा है। ये सुनने के बाद मिलर को उस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो ट्रेवर को पीट कर यहाँ से भगा देता है। और जब ट्रेवर यहाँ से जा रहा था तब वह इवान को देखता है, जो कि उसे देखकर हंस रहा था। अब ट्रेवर उसका पीछा करने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। ट्रेवर ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, इसीलिए वो व्हीकल डिपार्टमेंट में जाता है और उस कार के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो लोग किसी अननोन पर्सन को ऐसी जानकारी नहीं देते थे। अब ट्रेवर के पास एक ही रास्ता था कि वो पुलिस के पास जाए। इसके बाद ट्रेवर जानबूझकर एक कार के सामने आ जाता है। अब वो पुलिस से कहता है कि एक कार ने उसे टक्कर मारी है और वो यहाँ पर इवान की कार का नंबर नोट करा देता है ताकि वो लोग इवान को पकड़ सकें। अब थोड़ी देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ट्रेवर के पास आता है, जो कि ट्रेवर से कहता है कि वो रेड कार उसी की है और उसी ने ही 1 साल पहले उसके एक्सीडेंट हो जाने की रिपोर्ट लिखाई थी। ये सुनकर ट्रेवर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद वो पुलिस वाला उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन ट्रेवर मौका पाकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस ट्रेवर का पीछा करने लगती है, लेकिन ट्रेवर मेट्रो की सीवर लाइन के जरिए वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि ट्रेवर पिछले 1 साल से नहीं सोया था, इसीलिए वो बहुत परेशान था, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी अब हो रहा था वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अपने घर आता है, जहाँ पर पुलिस उसके बारे में पूछताछ कर रही होती है। अब ट्रेवर के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो स्टीव के पास जाता है। यहाँ पर स्टीव उसके घावों को साफ करके उस पर दवाई लगाती है। यहाँ पर स्टीव उसे बता रही थी कि वो आगे क्या करना चाहती है, लेकिन तभी ट्रेवर यहाँ पर वही तस्वीर देखता है जो कि उसे इवान के वॉलेट से मिली थी। ये देखकर ट्रेवर को लगा कि स्टीव भी इवान के साथ मिली हुई है। इसके बाद ट्रेवर उससे इवान के बारे में पूछता है, लेकिन स्टीव को ऐसे किसी भी आदमी के बारे में नहीं पता था। वो ट्रेवर से कहती कि जरा ठीक से देखो, क्योंकि फोटो में वो दूसरे आदमी तुम ही हो, लेकिन फिर भी ट्रेवर उस पर चिल्लाने लगता है, जिससे स्टीव को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से निकाल देती है। अब ट्रेवर इस झगड़े के बाद और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि स्टीव के अलावा उसका कोई नहीं था और उसे लगता है कि वो भी इस सब में मिली हुई है। अब इसके बाद ट्रेवर मारिया से मिलने एयरपोर्ट जाता है। वो रोज की तरह ही कुछ ऑर्डर करता है, लेकिन इस बार उसे वहाँ पर मारिया नहीं मिलती। वहाँ पर एक दूसरी वेट्रेस आती है, लेकिन उसे मारिया से ही बात करनी थी। तभी वो वेट्रेस उससे कहती कि हर रात वो ही उसे ऑर्डर सर्व करती है और यहाँ पर मारिया नाम की कोई भी लेडी नहीं है। तभी ट्रेवर उस पर भी गुस्सा करने लगता है और वहाँ पर मौजूद लोग उसे पागल समझ रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तभी वो इवान को देखता है। अब उसे इस बार इवान को किसी भी हाल में पकड़ना था। वो उसका पीछा करता है, लेकिन वो देखता है कि इवान उसके ही घर के अंदर जा रहा था, लेकिन इस बार उसके साथ में एक बच्चा था।
ये देखकर ट्रेवर समझ जाता है कि वो बच्चा मारिया का है। तभी ट्रेवर को लगा कि इवान उसे मार देगा, इसीलिए वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि इवान घर के अंदर उसका ही इंतजार कर रहा था। अब ट्रेवर उससे उस बच्चे के बारे में पूछता है। इस पर इवान उससे कहता है कि अब नाटक करना बंद करो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो बच्चा मर चुका है। साथ ही वो उसे कहता है कि उसे उसका फ्रिज पर नोट छोड़ने का तरीका पसंद आया। अब ट्रेवर उसके साथ हाथापाई करता है और उसी के चाकू से ही उसे मार देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी लड़का नहीं था और वो अपने फ्रिज के पास आता है और जब वो उसे खोल कर देखता है तब उसे उसमें बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। अब असल में ट्रेवर ने इस फ्रिज को एक साल से नहीं खोला था, जिसकी वजह से उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। इसके बाद ट्रेवर इवान की लाश को एक कारपेट में लपेटकर नदी के किनारे ले आता है ताकि वो उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर कारपेट को खोलता है वो देखता है कि इवान की लाश वहाँ पर नहीं है। ये देखकर ट्रेवर काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो गया कहाँ। लेकिन तभी एक आदमी उसके चेहरे पर टॉर्च मारता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान था, जो कि दोबारा से जिंदा हो गया है। इसके बाद इवान उससे कहता है कि अब समय आ चुका है जिसमें उसके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब ट्रेवर को धीरे धीरे याद आने लगता है कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि इस सब की शुरुआत एक साल पहले हुई थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेवर एक आम इंसान था। लेकिन एक दिन जब ट्रेवर अपने काम से घर लौट रहा था तभी उसने एक बच्चे को अपनी कार से कुचल दिया और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मारिया का बेटा था। अब ट्रेवर को उस समय पर कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो क्या करे, इसीलिए वो उस बच्चे को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गया। अब क्योंकि ट्रेवर वैसे तो कभी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसे हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसने एक मासूम बच्चे को मारा है और उसका ये दुख धीरे धीरे एक पछतावे में बदलता गया और उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी और ना सोने की वजह से वो चीजों को धीरे धीरे भूलने लगा। लेकिन उसका दिमाग इतना उलझा हुआ था जो कि उसे यही याद दिलाता रहता था कि उसने किसी बेकसूर को मारा है और उसके दिमाग ने इवान नाम की एक पर्सनैलिटी को बनाया जो कि उसे ये याद दिलाता था कि उसने उस बच्चे के साथ क्या किया है। और उस फोटो में उसके कलीग के साथ इवान नहीं बल्कि वो खुद था और अपनी बीमारी की वजह से उसे उसमें इवान दिखाई देता था और वो उस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाके बैठा रहता था जहाँ पर उसे हेलुसिनेशन की वजह से उस बच्चे की मॉम दिखाई देने लगी। ट्रेवर उस हादसे को भूलने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे इस बात का एहसास कराता था कि उसने गलत किया है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेवर दोबारा से सब कुछ याद करने के बाद रोने लगता है। इसके बाद वो फ्रिज पर लगे हुए नोट को पूरा करता है, जिसका मतलब निकल कर आता है किलर। ट्रेवर समझ चुका था कि वो अब और नहीं भाग सकता। अगले दिन वो पुलिस के पास जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो पिछले एक साल में नहीं हुआ, यानी कि वो यहाँ पर चैन की नींद सोया था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।